प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा माध्यमिक कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे खंड को सरल सरस भाव में समझेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। बिहसी माने हंसते हुए, मृदुबानी मधुर वाणी में, कोमल वाणी में। महाभट मानी माने होता है महान योद्धा। पुनि पुनि माने बार बार होता है। दिखावा दिखाना। चहत माने चाहते हैं। फूक माने फूक। पहाड़ों माने पहाड़। प्रस्तुत में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी ने मधुर वाणी में परशुराम जी से कहा, अहो मुनीस महाभटमानी। अहो मुनीस, हे महा मुनिवर, आप महान योद्धा हैं। क्योंकि पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा। पुनि पुनि आप बार बार मुझको अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ों माने ऐसी आपकी चाहत है, ऐसा लगता है कि आपने फूंक मारा और पहाड़ उड़ गया। इस तरह का आपका स्वभाव मुझे प्रतीत होता है। यहाँ कुमड़ बतियां को नाई, जे तरजनी देखी मर जाई। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी पुनः परशुराम जी से कह रहे हैं, कुमड़ बत्तियां एक घास होती है छुई मुई के पौधे की तरह। उसमें हाथ लगाते हैं, अंगुली लगाते हैं तो वो मुरझा जाती है, यानी मर जाती है। तो कुमड़ बत्तियां यहाँ पर कमजोर से मतलब है। तर्जनी का मतलब होता है कि अंगूठे के बगल की जो अंगुली होती है, अंगूठे के पास की जो अंगुली होती है, तर्जनी, वो तर्जनी कहलाती है। कि आप उस घास पे अंगुली लगाएंगे तो वो घास मर जाता है, मुरझा जाता है। और अभिमाना माने अभिमान होता है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, यहाँ कुमड़ बतियां को नहीं। हे मुनिवर, यहाँ कोई कुमड़ बतियां नहीं है। यहाँ एक उस घास की तरह कोई नहीं है कि जिस घास पर अंगुली लगाई और वो घास मुरझा जाए, मर जाए। यानी कोई भी यहाँ इतना कमजोर नहीं है जे तर्जनी देख मर जाए। जिस तरह से वो घास, कुमड़बतिया घास तर्जनी दे करके मर जाती है, मुरझा जाती है, इस तरह से यहाँ तो आप भी समझ रहे हैं कि तुमको देख करके या तुमने जिसको छुआ वो मर जाए। यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। कुमड़बती घास की तरह यहाँ कोई भी नहीं है। देख कुठार सरासर बाना, आपकी कुल्हाड़ी और धनुष बाण देख करके मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान सहित आपको कह दिया है। वैसे मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन तुम्हारा अभिमान और तुम्हारी कुल्हाड़ी धनुष बाण दे करके मैंने अभिमान सहित आपको कुछ कह दिया है। भृगुसुत समुझ जने वो बिलो की, जो कुछ कहूं सहूं रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी से ही कह रहे हैं, भृगुसुत, भृगुसुत माने भृगु का वंश का, भृगु का पुत्र
यानी परशुराम, समुझी माने समझकर, जनेऊ जनेऊ होता है, बिलोकी माने देख कर, कहूं माने कहा, सहू माने सहा, रिस माने गुस्सा, रोकी माने रोक करके, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, न सुराई माने इन पे वीरता नहीं दिखाते हैं। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैं आपको ब्राह्मण का, भृगुसुत यहाँ पे ब्राह्मण का पुत्र से भी मतलब है उसका, मैं आपको भृगुसुत यानी ब्राह्मण का पुत्र समझ करके और जनेऊ बिलोकी आपका जनेऊ देख करके, यानी आपका जनेऊ देख करके और ब्राह्मण समझ करके जो कुछ कहूं सहूं रिस रोकी, आपने जो कुछ कहा मैंने गुस्से को रोका रखा है, मैंने अपने गुस्से को रोके रखा है। मैं आपके जनेऊ देख करके समझ गया, बल्कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपने जो कुछ कहा मैंने अपने गुस्से को रोक के रखा। क्योंकि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, सुर माने देवता और ब्राह्मण हरिजन भगवान के भक्त और गाय, देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्तों पर हमारे कुल में पर इन पर न सुराई, इन पर कोई वीरता नहीं दिखाते हैं, इनकी रक्षा करते हैं बल्कि इन पे वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिया तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। अपकीर्ति माने अपयश होता है, मारतहु माने मारेंगे, परिया माने पड़ेंगे पैर में, तुम्हारे माने तुम्हारे, कोटि कुलिस, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने होता है कठोर वज्र, कोटि कुलिस करोड़ों वज्र के समान, बचन माने बचन, व्यर्थ माने बेकार, कुठार माने कुल्हाड़ी। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि देवता ब्राह्मण और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि बल बधे पाप अपकीर्ति हारे, बधे पाप इनका वध करने से पाप होता है, पाप मिलता है, यानी देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय पर अगर इनको मार दिया तो पाप लगता है। और अपकीर्ति हारे, और हार गए इनसे तो अपकीर्ति होता है, अपयश होता है। मारता हूं पाप परिय तुम्हारे, इसलिए मारता हूं, तुम मुझे मारोगे भी बल तब भी परिय तुम्हारे, तब भी मैं तुम्हारे पांव में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, करोड़ों कुलिस कठोर वज्र के समान बल तुम्हारा वचन है, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारा वचन है, तुम्हारा बोलना है, तुम्हारा एक एक वाणी एक एक वचन वज्र के समान कठोर है बल। व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, तुमने जो ये धनुष और बाण और कुल्हाड़ी रखी हुई है ये बेकार रखी हुई है, इसका आपका कोई काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है इनको रखने का, फिर भी तुमने ये रखा हुआ है, ये आपने बेकार ही रखा हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश समी बोले गिरा गंभीर। बिलो की माने देकर, अनुचित माने गलत, क्षमाऊ माने क्षमा करना, सरोस, सरोस का मतलब होता है क्रोध सहित, भृगु वंश वही परशुराम जी को कहा जा रहा है। तो प्रस्तुत में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो बिलोक अनुचित कहूं, हे महामुनि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, यानी तुम्हारे ये धनुष बाण कुल्हाड़ी देख कर केवल मैंने कुछ अनुचित कह दिया, जो बिलोक अनुचित कहूं, जो मैंने अनुचित कह दिया है, तो क्षमाओ महामुनि धीर, हे महामुनि आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।
सुनी सरोस भृगुवंशमी, सुनी माने सुन करके, भृगुवंशी परशुराम जी ने ऐसे वचन सुन करके, सरोस माने क्रोध सहित, माने लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुन करके परशुराम जी ने गुस्से में बड़े गंभीर स्वर में कहा, बड़े ऊंचे स्वर में कहा। इस तरह से ये तीसरा जो पद है, खंड है, ये पूर्ण हो गया है। अगले खंड में। धन्यवाद।